Hello everyone guys, welcome to my channel UPSC 360, a complete guidance। मैं हूँ जैस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट CSAT। मतलब CSAT क्या है, यूपीएससी में CSAT की रेलेवेंस क्या है और हम CSAT की तैयारी कैसे करें। Each and everything about CSAT I will tell you in this video। देखो गाइस, CSAT में 66 मार्क्स लाना बहुत आसान लगता है, लेकिन ये भी सच है कि हर साल लाखों एस्पिरेंट का एग्जाम सिर्फ CSAT की वजह से क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए हमें CSAT को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर हम CSAT की प्रिपरेशन अच्छे से कर लें तो CSAT को क्वालिफाई करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम CSAT के डर को खत्म करते हैं एंड सिंपल, स्वीट और इंटरेस्टिंग वे में CSAT को समझाते हैं। गाइस, मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें CSAT की कंप्लीट ब्रेकडाउन है। फर्स्ट, अबाउट CSAT, एवरीथिंग यू नीड टू नो। CSAT सिलेबस ब्रेकडाउन, कंप्लीट टॉपिक वाइज कवरेज, प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस। फोर्थ, CSAT प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड लास्ट, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन CSAT प्रिपरेशन। सो दोस्तों, अब हम इन सभी को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। CSAT मीन्स सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम प्रीलिम्स की पेपर 2 भी बोलते हैं। CSAT की पेपर MCQs टाइप की होती है, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं। यह एग्जाम ऑफलाइन होता है, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की एंड टोटल क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो 33% है। मतलब 200 में आपको 66 नंबर लाने हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपका GS पेपर 1 क्वालिफाई हो जाता है और CSAT में टोटल 65 नंबर आते हैं तो भी आपका प्री क्वालिफाई नहीं होगा, इसलिए 66 नंबर लाना कंपलसरी है। यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में CSAT का सिलेबस मेंशन तो है, लेकिन काफी कंफ्यूजिंग है। उसे पढ़ने के बाद कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, किस लेवल तक करना है। बिकॉज यूपीएससी ने तो 10th लेवल तक ही मेंशन किया है, लेकिन क्वेश्चन हाई लेवल के आते हैं और यही रीजन है कि एस्पिरेंट हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं और उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। सो दोस्तों, इसी क्लैरिटी को लाने के लिए मैं CSAT सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन इजी और इफेक्टिव हो सके। गाइस, ये रही यूपीएससी की ऑफिशियल सिलेबस। अगर आप इसे एक बार पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड हम स्टार्ट करते हैं CSAT सिलेबस की कंप्लीट टॉपिक वाइज कवरेज इन डिटेल। CSAT को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ। अब हम इन तीनों पार्ट्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम मैथ्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पर जितने भी टॉपिक मैंने ऐड किए हैं मैथ्स के लिए, वो सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और उनमें से CSAT के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना ज़रूरी होता है एंड मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपनी CSAT की पेपर को आसानी से क्लियर कर लें। तो ये रहा मैथ्स के वो सारे टॉपिक्स जो हमें यूपीएससी की CSAT के पेपर में पढ़ना होता है। अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। सो गाइस, मैथ्स की तरह रीजनिंग में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हमें CSAT को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना होता है। तो ये रहा गाइस यूपीएससी की CSAT की रीजनिंग की कंप्लीट ब्रेकडाउन। ये ऑलमोस्ट टॉपिक है, जिसको हम प्रिपेयर कर ले तो हमारा CSAT आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अब हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। सो गाइस, यूपीएससी ने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई स्पेशल सिलेबस नहीं बताया है और ना ही हम इसके लिए कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ते हैं। बस कुछ टाइप्स के कॉम्प्रिहेंशन पासेस आते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हमारे GS के पार्ट से भी आते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज और करंट इवेंट से भी आते हैं। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें अपने GS के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होता है। सेकेंडली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है एंड थर्ड, न्यूज़पेपर को पढ़ना है।
स्पेशली एडिटोरियल वाले सेक्शन को। ये हमारे कॉम्प्रिहेंशन पासेस को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफी हेल्प करता है। अगर हम इतना कर ले तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन इजिली क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने यूपीएससी सी सेट की सिलेबस की कंप्लीट ब्रेकडाउन टॉपिक वाइज बता दी है। उम्मीद है कि अब आप सी सेट की सिलेबस को अच्छे से समझ गए होंगे कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है और कॉम्प्रिहेंशन की प्रिपरेशन कैसे करना है। तो चलो गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। गाइस, अगर हमें ये पता चल जाए कि पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, कौन सी टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, एंड किस टॉपिक के लिए हमें सबसे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है, तो गाइस अगर हमें ये सारी चीजें पता चल जाता है तो हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन आसान हो जाती है। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में पिछले 10 सालों की सी सेट की पेपर की एनालिसिस बताऊंगी कि यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं और किन किन टॉपिक को हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो चलो गाइस, हम अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैंने स्लाइड्स में पिछले 10 सालों के सी सेट एनालिसिस को अच्छे से समझाया है, जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। जब आप इन सारे स्लाइड्स को पढ़ोगे तो आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से टॉपिक्स कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको एक बार इस स्लाइड्स को पढ़ना है और समझना है, और मैं भी यहाँ इन सारे एनालिसिस को अच्छे से समझा देती। सो गाइस, ये रहे मैथ के पिछले 10 सालों के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। मतलब पिछले 10 सालों में इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। इनमें नंबर सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पिछले कुछ सालों में नंबर सिस्टम का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। इसलिए हमें नंबर सिस्टम को अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज 2023 की पेपर देखे तो उसमें 11 क्वेश्चन इसी टॉपिक से थे। 2023 की जो सी सेट की पेपर थी उसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से टोटल 11 क्वेश्चन आए थे और 22 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए थे। मतलब टोटल 43 क्वेश्चन आई थी, उसमें से 33 क्वेश्चन तो सिर्फ इन दोनों टॉपिक से थे और बाकी 10 क्वेश्चन अदर टॉपिक से आए थे। सो गाइस, मैथ के एनालिसिस देखने के बाद हमें पता चल गया कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको बीसी सेट की मैथ की पेपर की अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। सो गाइस, मैथ की तरह रीजनिंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमें अच्छे से कवर करने की जरूरत है। वैसे तो पिछले कुछ सालों में मैथ के कंपैरिजन में रीजनिंग की वेटेज कम हुई है सी सेट के पेपर में। मतलब रीजनिंग से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी 80 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन अभी भी आते हैं। इसलिए हमें इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स मैंने ऐड किया है उसको करना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स पिछले 10 सालों के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस आए हैं। अगर हम इनको अच्छे से कर ले तो हमारी रीजनिंग की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। सो गाइस, मैंने मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हर चीज डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद है कि अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो गाइस देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है जिसको पढ़ के हम कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पासेस को करने के लिए हमें हमारी रीडिंग स्किल्स को अच्छे करने की जरूरत है, बिकॉज हम अच्छे से जानते हैं कि जो यूपीएससी की पासेस है कॉम्प्रिहेंशन की वो बहुत लॉन्ग होती है और टफ भी होती है और हमारे पास टाइम की कमी होती है। इसलिए अगर हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं सजेशन दूंगी कि न्यूज़पेपर पढ़ें और अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छी करें। एंड सेकेंडली, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, बिकॉज पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमें क्लैरिटी मिल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप्स के हैं और हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड लास्टली, जीएस के कुछ सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर को भी अच्छे से करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आते हैं। दोस्तों, ओवरऑल हमने सी सेट की कंप्लीट एनालिसिस कर ली है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम सी सेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझेंगे। गाइस, एवरीवन हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ इन सी सेट। किसी की मैथ अच्छी होती है तो रीजनिंग वीक होती है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है तो मैथ वीक होती है, और किसी को कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है। इसलिए हर किसी को अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही सी सेट की तैयारी करनी चाहिए। मैं यहाँ कुछ स्टेप्स बता रही हूँ जिसको फॉलो करके आप भी अपनी प्रिपरेशन को इजी और इफेक्टिव बना सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, सी वेयर आर यू। मतलब सबसे पहले चेक करो कि आप कहाँ हो,
आपकी लेवल क्या है सी सेट में, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। इसको चेक करने के लिए आपको सी सेट की पीवाईक्यू को लेना है। पीवाईक्यू लास्ट के 3-4 ईयर्स की होनी चाहिए। उसके बाद उसको 2 घंटे में सॉल्व करो, जस्ट लाइक सी सेट के एग्जाम की तरह। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि सी सेट में आपकी लेवल क्या है, कितनी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो आप, सी सेट में कौन सी पार्ट आपको टफ लगती है और कौन सी पार्ट आपको इजी लगती है, आप सी सेट के पेपर को थोड़ा भी कर पा रहे हो या फिर बिल्कुल ही जीरो हो, टाइम कितना लग रहा है आपको पेपर सॉल्व करने में। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, जिससे आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को इजीली समझ पाओगे। गाइस, ये देखने के बाद कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, स्टेप 2। इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको कोचिंग की जरूरत है या सेल्फ स्टडी से आपका काम हो जाएगा। ये डिसाइड करने के बाद कि आपको कोचिंग लेना है या सेल्फ स्टडी करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, विच इज विद एंड विदाउट कोचिंग। मतलब जो बच्चे कोचिंग से पढ़ना चाहते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी कोचिंग के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। गाइस, अगर आप अपनी तैयारी कोचिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे कोचिंग को चूज करने की जरूरत है जिसमें सी सेट को कंप्लीट करवाया जाता हो अच्छे से, जिससे आपकी प्रिपरेशन सही से हो। कोचिंग आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता हो। कोचिंग को चूज करने के बाद आपको अपनी कोचिंग के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हार्ड वर्क करना है और बहुत प्रैक्टिस करना है। ओके, अब बात करते हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए। सेल्फ स्टडी करने के लिए सबसे पहले स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज चाहिए। ये रिसोर्सेज आप कहीं से भी ले सकते हो, जैसा आपको सही लगता हो और जैसा सूटेबल हो वैसे ही करना चाहिए आपको। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो या फिर अदर किसी फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हो। जब रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए तो उसके बाद आपको भी स्टडी हार्ड करना है और बहुत प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी भी सी सेट की प्रिपरेशन काफी इफेक्टिव हो और एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। तो गाइस, सी सेट की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए ये भी मैंने डिटेल में समझा दिया है आपको। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर एस्पिरेंट सी सेट की तैयारी के दौरान करते हैं। अगर आप भी इन सारी गलतियों को रिपीट करते हैं अपनी तैयारी में, तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। सिर्फ 33% तो लाना है, हो ही जाएगा। गाइस, ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस मिथ है सी सेट को लेकर। रियलिटी ये है कि हर साल लाखों एस्पिरेंट इसी मिथ की वजह से अपने सी सेट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। यह एक क्वालिफाइंग पेपर है, यह सोचकर इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। यूपीएससी सी सेट को डिजाइन करता है एलिमिनेशन टूल के रूप में, और ये पेपर हर साल टफ होता जा रहा है। सी सेट के पेपर को सीरियस ना लेना यह हमारी बहुत बड़ी गलती है, और यही मिस्टेक की वजह से लाखों एस्पिरेंट का हर साल सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। इसलिए गाइस, मुझे लगता है कि हमें सी सेट को भी उतना ही सीरियस लेना चाहिए जितना हम बाकी पेपर को लेते हैं, और हमें इसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए ताकि कोई चांस ही ना बने सिलेक्शन रुकने का। गाइस, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि उन्हें लगता है कि सी सेट की तैयारी तो लास्ट के 2-3 महीने में ही हो जाएगी। ऐसा प्लान बनाना कि सी सेट की तैयारी हम लास्ट के 2-3 महीने में ही कर लेंगे, ठीक वैसे ही है जैसे मैराथन के लिए लास्ट वीक से दौड़ लगाना शुरू किया हो। सी सेट एक स्किल बेस्ड पेपर है जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस और टाइम लगता है, स्पेशली अगर आप सी सेट में वीक हैं तो। इसलिए गाइस, मेरा सजेशन यही है कि सी सेट की प्रिपरेशन कम से कम 6 से 8 महीने पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए, जिससे आप अपने सी सेट को अच्छे से तैयार कर सको और एग्जाम क्वालिफाई करने की चांसेस काफी बढ़ जाए। देखो गाइस, हम सी सेट में चाहे जितनी भी टॉपिक पढ़ लें, लेकिन अगर हम उस टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं हमें उसको पढ़ने का, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और ना ही सी सेट क्वालिफाई होगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है एग्जाम के लिए। ओके, सी सेट की तैयारी में एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये भी होती है कि हम टाइम मैनेजमेंट को नहीं सीखते। 2 घंटे में 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, वो भी इतनी हाई लेवल की क्वेश्चंस होती है, और अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ने का और इतना प्रैक्टिस करने का। इसलिए गाइस, हमें अपने टाइम मैनेजमेंट को ऐसे रखना है कि हम 2 घंटे में कम से कम 50 क्वेश्चन प्लस सॉल्व कर पाए इजिली। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें और इस तरह से अपने टाइम मैनेजमेंट को करें। ओके, सो गाइस, अगर आप इन गलतियों से बच गए तो समझिए आपका सी सेट ऑलरेडी हाफ क्वालिफाई हो चुका है। सी सेट टफ नहीं है, बस रेगुलर, स्मार्ट और सीरियस अप्रोच चाहिए, और हाँ, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी प्रैक्टिस इसको क्वालिफाई करने के लिए। दैट्स इट। सो यूपीएससी वॉरियर, सी सेट की जर्नी हमने आज प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर ली है।
सिलेबस हो, स्ट्रेटजी हो या वो छोटी छोटी मिस्टेक जो सिलेक्शन को साइलेंटली ब्लॉक कर देती है, वो सब कुछ मैंने आपको दिल से एक्सप्लेन किया है। गाइस ऑनेस्टली बोलूँ तो एक ऐसा वीडियो जिसमें स्ट्रक्चर हो, क्लैरिटी हो और हर पॉइंट डिटेल में समझाया जा सके, आसान नहीं होता बनाना। बहुत रिसर्च, प्लानिंग और मेहनत लगती है। लेकिन मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि जितना प्रॉब्लम और कंफ्यूजन मैंने फेस किया है अपनी प्रिपरेशन में, वो और बच्चों के साथ हो। मुझे यूपीएससी की जर्नी को आसान बनाना है ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके और वो भी अपनी तैयारी में भटके ना। इसलिए गाइस, अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी हो या थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपका सीसेट किस लेवल पर है, और अगर किसी तरह की भी हेल्प चाहिए हो तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां मैं सभी वीडियोस की पीडीएफ और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आप सब यूपीएससी वॉरियर्स के लिए। Guys, thank you so much for being here. You are not just viewer, you are part of my UPSC 360 family. So आप लोग अच्छे से मेहनत करो और हमेशा हैप्पी रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Be happy always guys.